Good morning, dear students. Welcome to EVS online classes. So, how are you? I hope you all are fit and fine. So, class, today we will discuss about our chapter 5, Knowing about Teeth. आज हम क्लास 4th का 5th चैप्टर Knowing about Teeth के बारे में हम डिस्कस करेंगे. So, let's start our chapter. Well, our teeth are important part of our face. देखिए, आप सबको पता है टीथ हमारे बॉडी का, हमारे फेस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है. दे प्रोवाइड इट अ डिसेंट शेप. ये हमें एक डिसेंट शेप यानी अच्छी शेप प्रोवाइड करता है. कैन यू च्यू फूड विदाउट टीथ? क्या तुम बिना टीथ के फूड यानी भोजन चबा सकते हो, च्यू कर सकते हो? नो, वी कैन नॉट. ऐसा हम नहीं कर सकते हैं. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू च्यू फूड विदाउट दैम. ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम बिना दांतों के खाने को चबा सकें. दे हेल्प अस टू बाइट, कट एंड च्यू वेरियस काइंड ऑफ फूड. अब जो टीथ हैं वो हमें बाइट करने में हेल्प करते हैं और अलग अलग काइंड्स के जो फूड है उनको चबाने में हेल्प करते हैं. नोइंग अबाउट द टू सेट्स ऑफ टीथ. अब जो टू सेट्स होते हैं टीथ के उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो देखिए, यूजुअली वी हैव डिफरेंट नंबर्स ऑफ टीथ एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ आवर लाइफ्स. देखिए, यूजुअली डिफरेंट नंबर्स ऑफ टीथ होते हैं. जैसे हम छोटे रहते हैं तब हमारे मुंह के अंदर कम टीथ होते हैं. जैसे हम अडल्ट हो जाते हैं तो जो टीथ हैं उनकी नंबर्स बढ़ जाते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, द टेम्परेरी सेट यानी कि और मिल्क टीथ. ठीक है. द टेम्परेरी सेट और मिल्क टीथ एंड द परमानेंट टीथ. फर्स्ट आते हैं जब बच्चा छोटा होता है. ठीक है. 4 या 6 मंथ ओल्ड होता है तब उसके मिल्क टीथ आते हैं जिन्हें बोलते हैं टेम्परेरी टीथ. ठीक है. जब बच्चा अडल्ट हो जाता है, 3 ईयर्स अडल्ट मतलब 3 ईयर्स का हो जाता है तब उसके आते हैं परमानेंट टीथ. तो एक एज पर आकर जो उसके टेम्परेरी टीथ हैं, जो टेम्परेरी सेट है या मिल्क टीथ है, दूध के दांत हैं, वो टूटने लग जाते हैं और उनके स्थान पर, उनके प्लेस पर परमानेंट टीथ आ जाते हैं. इन फैक्ट द न्यू बॉर्न बेबीज डू नॉट हैव टीथ इन द बिगिनिंग. देखो, इनफैक्ट जब न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है, जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसके मुंह में एक भी टीथ नहीं होता. द फर्स्ट 2 टीथ अपीयर व्हेन ही सी अबाउट 4-6 मंथ ओल्ड. और फर्स्ट पहले 2 दांत कब आते हैं उसके? जब वो 4 या 6 मंथ का हो जाता है. हिज हर फर्स्ट सेट ऑफ टीथ अपीयर बाय द टाइम ही शी इज़ 3 ईयर्स ओल्ड. ठीक है. तो उसका फर्स्ट सेट यानी कि जो मिल्क टीथ हैं वो कब आते हैं उसके? जब वो 3 ईयर्स का हो जाता है. एट दैट टाइम ही शी हैज़ ए कम्प्लीट सेट ऑफ 20 टीथ. तो उस टाइम पे यानी 3 ईयर्स ओल्ड का कोई बच्चा है तो उसके मुंह में कंप्लीट सेट होता है 20 टीथ का. यानी कितने टीथ होते हैं उसके मुंह में? 20. दे आर टेम्परेरी और मिल्क टीथ. और उनको क्या बोलते हैं? टेम्परेरी या मिल्क टीथ. व्हेन ही शी इज़ 5-6 ईयर ओल्ड द मिल्क टीथ बिगन टू फॉल. जब बच्चा 5 या 6 ईयर्स ओल्ड हो जाता है तब उसके जो मिल्क टीथ हैं वो क्या है? गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, टूटना स्टार्ट हो जाते हैं. स्लोली द परमानेंट टीथ ग्रो इन प्लेस ऑफ दैम एंड रिप्लेस मिल्क टीथ. और उनकी जगह कौन से टीथ आने लग जाते हैं? परमानेंट टीथ. व्हेन ही या शी इज़ अबाउट 12-13 ईयर ओल्ड ही शी हैज़ ए सेट ऑफ 28 परमानेंट टीथ. और तब बच्चा 12 या 13 ईयर ओल्ड हो जाता है तो उसके परमानेंट टीथ आ जाते हैं. और वो नंबर्स में कितने होते हैं? 28. देयर आर 4 मोर टीथ विच कम आउट एट द एज ऑफ 12 to 21. दे आर नोन एज विजडम टीथ. ठीक है. 12 से लेके 21 की एज में 4 टीथ और आते हैं जिन्हें विजडम टीथ भी कहा जाता है. इज दैट क्लियर? आगे आते हैं अपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ टीथ. अब डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं टीथ के? दिस पिक्चर शोज द 3 पार्ट्स ऑफ अ टूथ, द क्राउन, नेक एंड रूट. देखो, इस तरह आपको ये जो पिक्चर दी हुई है टूथ की, इसमें जो वाइट पार्ट होता है इसको बोलते हैं क्राउन
और अपने टूथ का आधा से ज़्यादा पार्ट ये जो अपने मसूड़े हैं, गम्स हैं, उनमें छुपा रहता है, जिसको बोला जाता है रूट। ये जो ऊपर का पार्ट है इसको बोलते हैं क्राउन, और जो नीचे का पार्ट है अपने दांत का इसको बोला जाता है रूट। इज दैट क्लियर? द पार्ट ऑफ अ टूथ that is visible above the gum is called the crown। ठीक है, अपने टूथ का यानी अपने दांत का वो पार्ट जो हमें दिखाई देता है, वाइट वाला हिस्सा में दिखाई देता है, तो इसको बोला जाता है क्राउन। बिलो द क्राउन इज द नेक, और इससे नीचे वाला हिस्सा नेक होता है। द रूट इज द टूथ लाइज इनसाइड द गम्स। ठीक है, और जो रूट्स होती हैं अपने दांतों की वो गम्स के अंदर छिपी रहती हैं। ठीक है, इसमें आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, ये क्राउन होता है, ये रूट है, और सबसे ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं एनामेल। ठीक है, ये है अपना डेंटाइन, ये अपने मसूड़े जो बाहर से दिखाई देते हैं, गम्स। ये है पल्प, ये सारी नसें अपने दांतों में जाती हैं। ये है अपनी ब्लड वेसल्स, और ये है नर्व्स। ठीक है, आगे आ जाइए पेज नंबर 23 पर। देखिए पेज नंबर 23 में फिल इन द इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड। इसको आपको फिल करना है। नंबर ऑफ टीथ, आपके और आपके फ्रेंड के कितने हैं। कलर्स ऑफ योर टीथ, कलर कौन सा है। हाउ ऑफन विजिट अ डेंटिस्ट, आप डेंटिस्ट के पास विजिट करने गए हैं कभी, यस और नो। हाउ मैनी टाइम्स ब्रश टीथ, कैविटीज इन द टीथ, ब्रश टीथ बिफोर गोइंग टू बेड, डू यू टेक केयर ऑफ योर टीथ। तो इसमें आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन है आपकी और आपके फ्रेंड की, आपको इसमें फिल करनी है। नाउ कम टू द इनसाइड अ टूथ। अब देखो एक टूथ के अंदर क्या होता है, टीथ के अंदर क्या होता है। वेल द क्राउन इज कवर्ड विद एनामेल दैट प्रोटेक्ट अवर टीथ। देखो जैसे ये डायग्राम में दिखा रखा है कि जो अपना फर्स्ट लेयर जो अपनी होती है क्राउन, ठीक है, वाइट वाली, किससे कवर होती है, वो एनामेल से। एनामेल अपने टीथ को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। बिलो द एनामेल लाइज द डेंटाइन, और एनामेल के नीचे होती है डेंटाइन की लेयर। वेल अ टूथ इज होलो फ्रॉम इनसाइड। ठीक है, दिस स्पेस इज फिल्ड विद सॉफ्ट टिश्यूज, ब्लड वेसल्स एंड नर्व। अब डेंटाइन के नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो सॉफ्ट होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि इनमें नस होती हैं, सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है सबको। आगे देखिए किन काइंड्स ऑफ टीथ। अब आते हैं अपने काइंड्स ऑफ टीथ। तो फर्स्ट है अपना इंसीजर, कटिंग टीथ, जिनको क्या बोलते हैं, कटिंग टीथ, इंसीजर्स। देखिए द 4 front teeth in each jaw are called incisors और कटिंग टीथ। द 4 front teeth यानी कि जो हमारे आगे के 4 दांत होते हैं, अपर जा और लोअर जा। ठीक है, यानी ऊपर वाले दांत और नीचे वाले दांतों में जो आगे के 4 दांत होते हैं, इनको इंसीजर या कटिंग टीथ कहा जाता है। दे आर चीसल शेप्ड एंड आर यूज्ड फॉर कटिंग फूड, और इनका यूज़ क्या होता है, ये चीसल शेप में होते हैं और इनका यूज़ फूड को कट करना होता है। इसके बाद आती है अपनी कैनाइन यानी टीयरिंग टीथ। ठीक है, देखो दे आर शार्प पॉइंटेड टीथ ऑन द साइड। देखो कैनाइंस अपने जो इंसीजर्स हमने पहले देखा था, इंसीजर्स 1 2 3 4 ये इंसीजर्स हैं, इनके साइड में नुकीले जो दांत निकलते हैं उनको हम कैनाइन बोलते हैं। ठीक है, दे आर 2 कैनाइंस इन द अपर जा एंड 2 कैनाइन इन द लोअर जा। ठीक है, 1 2 3 4 ये अपने हो गए इंसीजर्स, और इसके साइड में ये जो नुकीले दांत हैं इनको बोला जाता है कैनाइंस। ठीक है, दे आर यूज टू टीयर फूड। ठीक है, ये काटने का काम करते हैं ठीक है, इसके आगे देखिए, इसके आगे आइए पेज नंबर 24 पर अपने हैं थर्ड प्री मोलर्स और क्रैकिंग टीथ। ठीक है, दे आर ब्रॉड एंड फ्लैट टीथ नेक्स्ट टू द कैनाइन। कैनाइन के जो साइड में होते हैं इनको प्री मोलर्स टीथ बोला जाता है। दे आर 4 प्री मोलर्स इन ईच जो। ठीक है, यानी कि अपर जा में 4 प्री मोलर्स होते हैं और लोअर जा में भी 4 प्री मोलर्स होते हैं।
दे आर यूज टू ग्राइंड फूड इनटू स्मॉल पीसेस। ये क्या काम करते हैं, जो फूड के पीसेस होते हैं उनको अच्छी तरह ग्राइंड करने का काम करते हैं। इसके बाद फोर्थ टाइप है अपना मोलर्स। द टीथ एट द बैक ऑफ द जो आर कोल्ड मोलर्स। सबसे लास्ट के जो टीथ होते हैं उनको मोलर्स बोला जाता है, इनको हम डार्ड भी बोलते हैं। दे आर ब्रॉडर देन द प्री मोलर्स, और ये प्री मोलर से क्या है, थोड़े बड़े होते हैं। दे आर 6 मोलर्स इन ईच जो। दे आर यूज टू क्रश फूड, और ये क्या करते हैं, फूड को अच्छी तरह क्रश करने का काम करते हैं। इसके बाद देखिए नोइंग अबाउट द टूथेक। देखो वेल द टूथेक स्टार्ट व्हेन द हार्ड एनामेल इज ब्रोकन डाउन बाय कैरी। देखो टूथेक क्या होता है, टूथेक मीन्स होता है यानी दांत में दर्द होना, और वो किस कारण से होता है, जब अपनी ऊपर की लेयर जो एनामेल टूट जाती है, ठीक है। इनफैक्ट द कैरीज इज ए डिजीज विच इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया दैट अटैक्स टीथ फॉर्मिंग होल्स इन द हार्ड एनामेल। और वो किस वजह से होती है कि अपने दांतों में जम्स लग जाते हैं, बैक्टीरिया हो जाते हैं और वो अपने दांतों में होल कर देते हैं। एनामेल जो फर्स्ट लेयर है उसमें होल कर देते हैं, जिससे अपने दांत में दर्द होने लग जाता है। देखो जैसा डायग्राम में दिखाया हुआ है, बैक्टीरिया फीड ऑन द फूड स्टक टू अ टूथ, द एसिड दे प्रोड्यूस डिसोल्व द एनामेल, ठीक है। देखो ये फूड का जो जम्स हमारे दांतों में फंसा रह गया था, जिसकी वजह से ये जम्स, फूड का जो एक थोड़ा सा पोर्शन अपने दांतों में फंसा रह गया, जिसकी वजह से अपने दांतों में क्या लग गई, जम्स लग गए। उस जम्स ने धीरे धीरे अपने दांतों में छेद करना, होल बनाना चालू कर दिया, ठीक है। बैक्टीरिया फ्रॉम द माउथ कैन आल्सो एंटर द पल्प कैविटी, दिस कैन कॉज द इन्फेक्शन इन द रूट। और इस तरह वो धीरे धीरे होल होने के कारण अपने दांतों में क्या होने लग जाता है, दर्द होने लग जाता है। इसके बाद आता है अपना हाउ टू टेक केयर ऑफ द टीथ। तो हम अपने टूथ यानी टीथ की, दांतों की टेक केयर कैसे कर सकते हैं। वी शुड ब्रश अवर टीथ ट्वाइस अ डे। हमें रोज़ एक बार तो ब्रश करना ही चाहिए, चाहे 2 बार भी कर सकते हैं, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। वी शुड रिंस अवर माउथ विद वाटर आफ्टर एवरी मील टू रिमूव फूड पार्टिकल्स स्टक बिटवीन द टीथ। खाना खाने के बाद हमें अपने मुंह को अच्छी तरह साफ़ करना चाहिए, ठीक है, ताकि जो पार्टिकल्स हैं फूड के वो उसमें दांतों में फंसे ना रहें। वी शुड ब्रश अवर टीथ जेंटली, डू नॉट ब्रश हार्ड, इट कैन डैमेज अवर गम्स, ठीक है। ब्रश हमें जेंटली करना चाहिए, बहुत ऐसे हार्डली नहीं करना चाहिए, ये हमारे गम्स को डैमेज कर सकता है। डू यू नो वाई समटाइम्स अवर माउथ स्मेल बैड एंड टीथ हर्ट, दिस इज़ बिकॉज ऑफ टूथ डिके। नेक्स्ट आता है अपना वी शुड विजिट अ डेंटिस्ट वंस इन 6 मंथ, ठीक है। हमें डेंटिस्ट के पास 6 मंथ के लिए 6 मंथ में डेंटिस्ट के पास अपने दांतों के चेकअप के लिए जाते रहना चाहिए। द करेक्ट वे ऑफ ब्रशिंग टीथ इज़ टू फर्स्ट ब्रश अप डाउन द फ्रंट टीथ। तो करेक्ट तरीका क्या है ब्रश करने का, सबसे पहले अपने जो सामने के फ्रंट टीथ हैं उनको ब्रश करो। सेकेंडली ब्रश अप डाउन द बैक ऑफ द टीथ एंड थर्डली ब्रश इन सर्कुलर मोशन ओवर योर टीथ एंड गम्स। इस तरह पूरे मोशन में सर्कुलर में अपने गम्स को भी ब्रश करना चाहिए हल्के हल्के हाथों से, और अपने टीथ को भी। नाउ कम टू द पेज नंबर 25। देखिए इसमें ब्रश अप डाउन द फ्रंट ऑफ योर टीथ, अपने सामने के दांतों को सबसे पहले ब्रश कीजिए और इस तरह से घुमा घुमा कर अपने अंदर के जो दांत है वहाँ तक भी ब्रश को लेकर जाइए और पूरे दांतों को सर्कुलर मूवमेंट में ब्रश करिए। रो वेजिटेबल्स लाइक कैरेट, रेडिश एंड कैबेज आर गुड फॉर टीथ। देखिए कच्ची सब्जियां हमारे दांतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहती हैं, जैसे कैरेट, रेडिश एंड कैबेज आर गुड फॉर टीथ। अवॉइड ईटिंग टू मैनी स्वीट एंड चॉकलेट्स, और हमें बहुत ज़्यादा स्वीट खाने से बचना चाहिए, बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाने से बचना चाहिए, ठीक है। तो इसके आगे नो मोर में देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ परमानेंट टूथ फॉल्स, यानी कि जब कोई परमानेंट टूथ यानी दांत जो है परमानेंट दांत अगर गिर जाए, अ न्यू टूथ डज नॉट ग्रो इन इट्स प्लेस, तो उसके स्थान पर कोई नया टूथ नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर अपना जो 5th चैप्टर था
वो फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ।